हाय फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जेम स्टोन्स गार्जियन कार्ड्स एंड योर सोल पर्पस टैरो डेक की। तो जैसे कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको गाइड किया जाता है बाय द एंजल्स, बाय योर गार्जियन एंजल्स, बाय द गॉड एज वेल कि आपको अपना लाइफ पर्पस जो है वो फुलफ़िल करना है। और ये आपको गाइडेंस भी मिलती है और धीरे धीरे आपकी जो खुद की सोल है वो आपको इन चीज़ों की तरफ पुल करने लग जाती है, स्पिरिचुअल साइंसेस की तरफ, या किसी भी आपको कोई जो अवेकनिंग के समय जो भी गिफ्ट्स आपके अनलीश होते हैं तो आपको वही स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या फिर जो आपकी यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं सिंस चाइल्डहुड में भी डांसिंग में भी सिंगिंग, तो वो आपका लाइफ पर्पस आप उसको एज अ लाइफ पर्पस फॉलो कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप उसको कैसे फॉलो करेंगे, तो इस डेक में बहुत ज़्यादा आपको उसकी गाइडेंस मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जेम स्टोन्स की डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें ये बताया हुआ है कैसे कि हमें सिंस चाइल्डहुड या बहुत टाइम से चाहे हमारी एजुकेशन है वो उसी फील्ड में होती है जहाँ पर हमारा लाइफ पर्पस होता है, और हमें कहीं ना कहीं हिंट्स वो शुरू से ही मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका यूनिक पाथ क्या है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो है क्या। और कई बार क्या होता है कि हम ब्लॉग्स उस तरीके से बना लेते हैं अपने ही माइंड में कि ये तो मेरा लाइफ पर्पस हो ही नहीं सकता है, मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं ही नहीं। तो वो बहुत इसमें ये भी बताया हुआ है कि आपका वो एक परसीव्ड ब्लॉक होता है जो आप खुद के ही परसेप्शन के थ्रू ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं कि आपका ये लाइफ पर्पस नहीं है और आप ये फॉलो नहीं कर सकते। तो इस टैरो डेक की तो हम बात करेंगे ही, साथ ही साथ इसमें जो स्प्रेड हैं, आप कौन कौन से स्प्रेड इसमें जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक चक्रा 7 कार्ड स्प्रेड है जो चक्रा लेआउट है जिसमें आप जान भी सकते हैं, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं तो स्पिरिचुअल रियल्म में है, स्पिरिचुअल साइंसेस में है, तो सबसे पहली चीज़ होती है अपने चक्रास को अलाइन करना, उन पर काम करना। तो कहीं भी आपकी चक्रा में किसी भी चक्रा में मिस अलाइनमेंट्स हैं वो भी आप इस डेक के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके किस चक्रा में क्या इश्यूज़ हैं जिसके थ्रू आपका जो सोल पर्पस है वो ब्लॉक हो रहा है, या आप अपनी कहीं क्रिएटिविटी जो आपका सेक्रल चक्रा होता है, जो क्रिएटिविटी का भी चक्रा होता है, कहीं आपकी सेक्रल चक्रा में कोई इशू तो नहीं जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है, और मे बी आपकी जो पर्सनल पावर है विच इज़ शोन बाय द सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो कहीं वहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना एक विश्वास खुद पर नहीं आ पा रहा कि आप अपना सोल पर्पस जो है वो अचीव कर सकते हैं नहीं। तो अब हम देखते हैं कि ये कार्ड्स जो हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं। जैसे आप भी देख रहे हैं कि पहला कार्ड है सोशल वर्कर का, बहुत ही फ्लैशी से कार्ड्स हैं। अगर आपको टैरो कार्ड रीड करने का शौक़ है या टैरो कार्ड्स, इवन कई लोगों को शौक़ होता है टैरो कार्ड्स कलेक्ट करने का, नाम वन ऑफ दैम, तो डेफिनेटली आप जो ये डेक बहुत ही इंक्विजिटिवली डिज़ाइन किया गया है, और आप इसको देखेंगे तो दे आर सो कलरफुल एंड दे आर बहुत ही एक सूदिंग सा टच भी है इन कार्ड्स में। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें एक जो है वो एक 44 कार्ड का ये पूरा डेक है जिसमें 11 जो है वो सोल पर्पस आर्किटाइप्स इसमें जो है वो दिए हुए हैं। और इसमें दे रखा है कि जैसे प्रोफेशनली आपका ये सोल पर्पस दे रखा है सोशल वर्कर, यहाँ पर आपका जेम स्टोन है क्लियर क्वार्ट्ज क्लस्टर, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हेल्प पीपल कोप अप विद देयर चैलेंजेस एंड देयर प्रॉब्लम्स। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस एरिया में आप हेल्प कर सकते हैं। और बहुत इजीली अगर मैं कहूँगी कि किसी को टैरो कार्ड रीड करने भी नहीं आते हैं तो दे कैन ऑल्सो नो देयर सोल पर्पस थ्रू दिस। एंड कई बार क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते ही हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो हम जो ऑलरेडी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, और
और कई बार वो बहुत कॉस्टली भी हमें पड़ जाता है। तो डेफिनेटली मैं यही एडवाइस दूँगी आपको कि आप ये कार्ड्स जो है वो परचेज़ कीजिए, और इसमें जो भी आपको एक गाइडेंस मिलेगी, क्लियर गाइडेंस मिलेगी कि आपका सोल पर्पस है क्या। और पीछे इसके द बैक ऑफ द कार्ड यू कैन सी द अफर्मेशन ऑल्सो, जिसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके पास मैसेज है कि द बेस्ट केयर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू मी, करेजियसली सी थ्रू द डार्कनेस ऑफ एडवर्सिटी टू मेक पॉजिटिव चेंजेस। तो कोई भी सोल पर्पस करने से पहले आपको खुद पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद हील होना पड़ेगा, तभी आप एक मास लेवल पर, एक बड़े लेवल पर, एक जो है वो अच्छे लेवल पर आप जो है वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। उसी पर्पस से आप कैसे रेवेन्यूज़ भी अर्न कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यू नीड टू बी more affirmed in yourself, you need to be more prepared mentally as well as spiritually. In both ways you have to be prepared for your soul purpose. And also जो affirmations हैं, they are not the daily affirmations that we जनरली यूज़ के जो हम मनी मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अफर्मेशंस बहुत एक इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस मैं कहूँगी, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो, जैसे हम यूनिवर्स को ही मैसेज भेज रहे हैं कि अगर मुझे कोई सोल पर्पस में कहीं भी मेरे ब्लॉक्स हैं या फिर कुछ भी है, जैसे आपका सोशल वर्कर कार्ड आया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मतलब यूनिवर्स को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे गाइड कीजिए। वैसे तो यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ योर बैक, एंड यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं, और डिवाइन भी आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको किस चीज़ में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं से आपको मिलने शुरू ही हो जाते हैं। तो चाहे वो कोई भी हो, आप एंजल से मदद मांगिए, या फिर जब आप बहुत ही जॉयफुल मूड में होंगे तो बस आपको क्या करना है कि वो चीज़ को बस एक मैसेज, एज अ मैसेज आपको यूनिवर्स को सेंड करना है। और फिर कुछ ही दिनों में व्हेन यू विल बी, जब आप यू विल नॉट बी जब आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं बार बार नहीं सोच रहे होंगे और लेट गो कर देंगे, तो वो हेल्प कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगी। तो कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही जॉयफुल मोमेंट्स में ही हम कई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कभी भी आप रो धोकर मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो एंजल्स डेफिनेटली आपके साथ हैं। और ये कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। इसमें स्टाइलिस्ट, और मैं बता देती हूँ किस फिज़िकल ट्रेनर, हिस्टोरियन, इंट्यूटिव, शेफ़, तो ये कार्ड्स ऐसे हैं कि जो हर एक प्रोफेशन को भी दिखा रहे हैं और हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर इसमें गाइडेंस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली इन कार्ड्स में इतनी क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि नेम ही बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब्ड है कि आपको क्या करना चाहिए। और सिर्फ सोल पर्पस के लिए ही नहीं, आप इनको जनरल गाइडेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वो आपको इस पूरे जो इसके साथ जो बुकलेट है उसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि आप क्वेश्चंस भी जो है कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कि आप अपने रिलेशनशिप्स, आप अपने फाइनेंसेस, आप अपने कोई भी एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोल पर्पस कार्ड। तो सिर्फ इन सोल पर्पस का कार्ड, सोल पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना सोल मिशन ही जाने, बल्कि आप किसी भी प्रॉब्लम का हल इन कार्ड से जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आई वुड एडवाइज यू कि रादर दैन going to costly tarot card readers, and especially if you are in this spiritual sciences and all of that, you are a healer or anything, you should not go to costly tarot card readers। उसकी नीड ही नहीं होगी। अगर आपके पास ये कार्ड्स होंगे तो ये कार्ड आपको खुद गाइड करेंगे, एंजल्स आपको खुद गाइड करेंगे। कहते हैं कि आप
से ज़्यादा आपके गाइड कोई नहीं होती, आपकी इंट्यूशन आपकी बेस्ट गाइड होती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है। और अगर आपको लगे कि स्टिल यू आर नॉट क्लियर कि आपका सोल पर्पस क्या है, तब आप जो है वो एंजल से मतलब मांग सकते हैं। तो एंजल्स आपको कहीं भी किसी भी, चाहे आप कभी टीवी देख रहे हैं या फिर आप कभी कुछ या फिर